पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। शब्द भाषा का आधार है। किसी भाषा की जीवंतता उसके शब्द भंडार से ही परिलक्षित होती है। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन शब्दों की रचना की जाए। नवीन शब्द रचना के प्रमुख कारक है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय उनके पीछे। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्दों के आगे लगकर एक नया रूप परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगकर शब्दों में परिवर्तन करते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। जैसे कि सफल, सफल शब्द में अ उपसर्ग लगाकर क्या बन गया? असफल शब्द बना। ठीक है, और सफल शब्द में ही ता प्रत्यय लगाकर सफलता शब्द का निर्माण हुआ। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप प्लस सर्ग के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है उप अर्थात पास, सर्ग अर्थात सृष्टि, निर्माण अर्थात पास रहकर नए शब्द का निर्माण करना। जैसे उप प्लस देश तो क्या बन गया? उपदेश। अभि प्लस मान अभिमान, आ प्लस नाथ अनाथ। ठीक है, हिंदी में अनेक भाषाओं के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग क्या है? अ। इसका अर्थ क्या होगा? नहीं और अभाव। इससे शब्द कौन से बनेंगे? अधर्म, अजर, अमर। ऐसे ही उपसर्ग क्या होंगे? अनु। इस अनु का अर्थ क्या होगा? पीछे और समान। तो इससे शब्द क्या बनेंगे? अनुभव, अनुराग, अनुज। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग आपका क्या है? अभी। इसका अर्थ क्या है? पास। तो इससे शब्द क्या बनेंगे? अभिमान, अभिनेता, अभिलाष। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर और बहुत सारी संस्कृत के उपसर्ग है, जिनसे कुछ नए शब्द बनाए गए हैं। इसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग में उपसर्ग अ है, जिसका अर्थ है निषेध या फिर अभाव, और इससे बनने वाले शब्द है अतः, अमर, अज्ञात। उपसर्ग है उन, जिसका अर्थ है एक कम, और इससे बनने वाले शब्द है 19, 49, 59। उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ है बुरा या फिर नीच, तो इससे बनने वाले शब्द है कपूत, कुशल, कुचाल। ठीक है, इसके बाद है कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग है आपका बद, अर्थ है बुरा, तो इससे बनने वाले शब्द बदमाश, बदबू, बदसूरत। ऐसे ही उपसर्ग है आपका खुश, तो जिसका अर्थ है क्या है? अच्छा, और इससे बनने वाले शब्द क्या बन जाएंगे? खुशबू, खुशखबरी, खुशकिस्मत। ऐसे ही उपसर्ग शब्द है आपका गैर, जिसका अर्थ है भिन्न या फिर विरुद्ध, भिन्न विरुद्ध। तो शब्द इससे क्या बन जाएंगे? गैर हाजिरी, गैर तारीफी। इसके बाद चौथा है उपसर्ग की तरफ प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग है स, जिसका अर्थ है सहित। रचित शब्द इससे क्या हो जाएगा? सश्रम, सहज और सहर्ष। उपसर्ग आपका चिर, जिसका अर्थ है बहुत, इससे बनने वाले शब्द क्या है? चिरायु, चिरकाल, चिरंजीवी। उपसर्ग है पुनः, अर्थ है फिर, इससे बनने वाले शब्द है पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह। उपसर्ग है पुरा, जिसका अर्थ है प्राचीन, बनने वाले शब्द है पुरातन, पुरातत्व, पुरातन। इसके बाद आते हैं आपके अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग है आपका 22, अर्थ है उप, रचित शब्द इससे क्या है? वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंस। उपसर्ग है आपका सब, जिसका अर्थ क्या है? अधीन, और इससे बनने वाले शब्द क्या है? सब कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। अत्याचार यानी अति प्लस आ प्लस चार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 शब्दों से मिलाकर ये क्या बना है? अत्याचार। ठीक है, तो अति प्लस आ, 2 उपसर्गों का इसमें प्रयोग हुआ है। ऐसे ही सुसंगठित, तो सु प्लस सम प्लस गठित। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। पर्यावरण में परि प्लस आ प्लस वर्ण। ऐसे ही निराकरण में निर प्लस आ प्लस करण। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। इस बदलाव से उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, अतः कहा जा सकता है जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आंखों, तो क्या बन गया? पढ़ाकू। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? आंखों। ऐसे ही दयालु प्लस ता, तो प्रत्यय क्या हो गया? ता, तो क्या बन गया? दयालुता। ऐसे ही लिख प्लस आवट, तो प्रत्यय क्या हो गया? आवट, तो आपका शब्द क्या बन गया? लिखावट। ऐसे ही शेर प्लस ली, तो क्या बन गया? शेरनी। इसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रत्यय संज्ञा में लगते हैं, कुछ सर्वनाम में, तो कुछ विशेषण में।
कुछ प्रत्ययों से लिंग परिवर्तन हो जाता है तो कुछ प्रत्यय विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में अनेक प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कुछ प्रत्यय संस्कृत के हैं, कुछ अरबी फारसी के हैं, तो कुछ हिंदी के अपने। अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन प्रत्ययों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत यानी कृत प्लस अंत कहते हैं। जैसे कि पीनम प्लस आओ तो क्या बन गया? प्याओ। ऐसे ही बत प्लस आनी तो क्या बन गया? मथानी। खेनिया प्लस आड़ी तो क्या बन गया? खिलाड़ी। थकना प्लस आवट तो क्या बन गया? थकावट। कृतवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या है आपका? अक। इससे रचित नवीन शब्द क्या बन जाता है? आपका नया शब्द क्या बनेगा? धावक, पाठक, पालक, चालक, नावक। ठीक है, तो ऐसे ही जिनके पीछे आलक अक लग जाता है तो वो शब्द आपके क्या है? अक प्रत्यय से बने हैं। ऐसे ही आका, तो आपके प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्दों का निर्माण करेंगे। लड़ाका, ठाका, है ना, तो धड़ाका, लड़ाका, ये सब शब्द जो है वो आका प्रत्यय से बने हैं। ऐसे ही आलू, आलू प्रत्यय से बनने वाले शब्द है चालो, चुगड़ालो। ऐसे ही आड़ी शब्द से बनेंगे अनाड़ी, खिलाड़ी। अक्कड़ से भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। हार से होनहार, पालनहार, विहार। वाला से रखवाला, जाने वाला, रहने वाला। कर्मवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के कर्म का बोध हो उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय आपका क्या है? आवना, तो नवीन शब्द क्या बना? लुभावना, डरावना, सुहावना। ऐसे ही प्रत्यय शब्द आपका क्या है? औना, तो क्या बन गया? खिलौना, बिछौना। ऐसे ही प्रत्यय आपका क्या है? नी, ओढ़नी, सूंघनी, कतरनी। ऐसे ही प्रत्यय आपका क्या है? ना, तो क्या बन गया नया शब्द? गाना, खाना, पीना, बचाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके भाववाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया के व्यापार अथवा भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या है आपका? अन, तो इससे बनने वाला शब्द क्या है? श्रवण, गमन, पठन, चलन, मिलन। जैसे कि प्रत्यय आपका क्या है? आवट, तो नया शब्द क्या बना? लिखावट, दिखावट, सजावट, मिलावट। जैसे कि आपका प्रत्यय क्या है? आन, तो क्या नया शब्द बन गया? चढ़ान, लगान, मिलान। प्रत्यय शब्द आपका क्या है? आप, तो क्या नया शब्द बन गया? मिलाप, विलाप। प्रत्यय शब्द आपका यहाँ पर क्या है? आहट, तो क्या शब्द बन गया आपका नया? चिल्लाहट, घबराहट, घबराहट। इसके बाद है कुछ क्रियावाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया पर विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष अर्थ वाली क्रिया का बोध हो उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आपका आ, तो इससे बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? सूखा, जागा, भूला, बिसरा। तो ये विशेषण भूतकालिक क्रिया संज्ञा के रूप में है। जैसे कि प्रत्यय आपका ता, तो क्या बन जाएगा? बहता, जाता, डूबता, चलता, रमता, चढ़ाता, सब। ठीक है, इनके अतिरिक्त और भी कई कृत प्रत्यय प्रयोग में आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे कि प्रभु प्लस ता, तो क्या बन गया? प्रभुता। कड़वा प्लस आहट, तो क्या बन गया? कड़वाहट। चाचा प्लस एरा, तो क्या बन गया? चचेरा। हिंदी और संस्कृत के तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय किसी कार्य की करने वाले का बोध कराता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या है आपका? आर, तो इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? कुम्हार, सुनार, लोहार। ऐसे ही प्रत्यय आपका ई, तो इससे क्या बन जाएगा? सुखी, दुखी, तेली, है ना। इसके बाद है प्रत्यय आपका क्या है? ईया, तो क्या बन गया? रसोईया, गाइया, दुखिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आपका आ, तो इससे बनने वाला शब्द क्या हो गया? बुलावा, बुलावा। ऐसे ही प्रत्यय क्या है? आस, तो इससे बनने वाले शब्द क्या है? मिठास, खटास। प्रत्यय है आपका आहट, तो बनने वाले शब्द क्या हो गए? इससे कड़वाहट, घबराहट, चिकनाहट। प्रत्यय है आपका आई, तो इससे बनने वाले शब्द क्या हो गए? बुराई, भलाई, चतुराई, सच्चाई। ठीक है, इसके बाद है आपकी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय आपका एरा, उससे बनने वाले शब्द क्या हो गया? ममेरा,
चचेरा, मौसेरा, फोफेरा। प्रत्यय आपका आल, तो क्या बन गया शब्द? ननिहाल, ददिहाल, ससुराल। ठीक है। इसके बाद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय से गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय है आपका आ, तो इससे बनने वाले शब्द क्या है? भूखा, सूखा, रूठा, प्यासा। ऐसे ही प्रत्यय है आपका आनु, तो क्या बन गया? कृपानु, श्रद्धानु, दयानु। ऐसे ही प्रत्यय है आपका आओ, तो क्या शब्द बना? पंडिताओ, उपजाओ, चढ़ाओ। इन प्रत्यय के लिए पंकिल, जटिल। यह प्रत्यय के लिए पटनिया, जौनपुरिया, कानपुरिया, जबलपुरिया। ऐसे ही ई प्रत्यय के लिए भारी, मैदानी, सनी, लोभी, शहरी, गुजराती। इसके बाद आते हैं स्त्रीवाचक प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाए उन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आ, क्या शब्द बना? बाला, शिष्या, छात्रा, अनुजा। ऐसे ही आइन, चौधराइन, चौबाइन, बबुआइन। आनी से देवरानी, जेठानी, सेठानी। ई से बेटी, मौसी, लड़की, काली। ठीक है। तो यहाँ ये जो जितने भी शब्द है ये स्त्रीलिंग प्रत्यय लगता है। बनने के बाद क्या बन गए? स्त्रीलिंग प्रत्यय बन गए। उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। कई शब्दों की रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के योग से बनती है। जैसे कि यहाँ पर उपसर्ग है आ, ठीक है, शब्द क्या है? समाज। अब इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया आपने? एक, तो आपका नवीन शब्द क्या बन गया इससे? असामाजिक। ठीक है। तो ए इसमें उपसर्ग लगा है, समाज आपका शब्द है, और इक इसमें प्रत्यय लगा दिया। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसे ही अनुपसर्ग है, शब्द क्या है? करण। तो अभी अनुपसर्ग लग के शब्द क्या बन गया? अनुकरण। लेकिन अगर इसमें ये प्रत्यय लगा दे तो क्या बन गया? अनुकरणीय। ऐसे ही उपसर्ग है आपका अप, शब्द है आपका मान, और प्रत्यय आपका एक। ठीक है। तो क्या शब्द बन गया? अपमानित। अनु प्लस भव प्लस ए, तो क्या बन गया? अनुभवी। ठीक है। तो ऐसे ही ये और बहुत सारे शब्द हैं जो आप होमवर्क में पढ़ेंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अच्छे से पढ़ा है, उनके भेद के बारे में पढ़ा है। आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित कुछ शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।